हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। आज का जो हमारा टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है हमारे पास WCR के केसेस। मतलब जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो WCR हमें बहुत ज्यादा परेशान करता है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि WCR हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर डेबिट साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा या नहीं आएगा। तो पहले तो मैं आपको एक बार बताता हूँ, WCR रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट वाली साइड कभी भी नहीं आएगा। ये ध्यान रख के चलना है, क्योंकि WCR हमारा पास एक रिजर्व है। तो अगर ये बढ़ेगा या घटेगा तो इसका इफेक्ट तो पड़ता है रिवॉल्यूशन अकाउंट के ऊपर, लेकिन तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रख के चलने है बात कि हमारे पास WCR कभी भी क्रेडिट वाली साइड रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर नहीं आएगा। चलिए सबसे पहला केस देखते हैं। हमारे पास हम एज्यूम कर लेंगे ये हमारी बैलेंस शीट है, ये हमारी लायबिलिटी साइड है, क्योंकि WCR हमेशा लायबिलिटी वाली साइड होगा। ये एक रिजर्व है, ये हमारी अमाउंट है, ये हमारी एसेट साइड है और ये हमारी अमाउंट है। WCR मतलब वर्कमैन कंपनी रिजर्व हमारे तो 1 लाख है। अब हम कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं PSR का, या हम क्वेश्चन कर रहे हैं एडमिशन का, रिटायरमेंट का या डेथ का। अभी जो सोल्यूशन को दूर रख के चलते हैं, उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हमारे पास जो सोल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर WCR के क्या केसेस होंगे और क्या तरह से ट्रीट करना है। तो मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी मेरे पास तो WCR को क्या करूंगा? देखो, जब हमारे पास बाहर एडजस्टमेंट के अंदर, एडजस्टमेंट नहीं लिख रहा हूं मैं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो एक वे सिंपल ट्रीट करेंगे जैसे ऑल रिजर्व करता है, इसी तरह हम इसे भी ट्रीट करेंगे। तो एंट्री क्या कर देंगे? हम एंट्री कर देंगे WCR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर इसलिए लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, अगर हम PSR का क्वेश्चन करते हैं फिर तो ओल्ड और कोई पार्टनर है ही नहीं, क्योंकि हम रेशियो चेंज कर रहे हैं। लेकिन अगर एडमिशन का क्वेश्चन करता हूं तो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर रिटायरमेंट का क्वेश्चन करता हूँ, डेथ का क्वेश्चन करता हूँ, तो भी ओल्ड पार्टनर के अंदर, यानी ओल्ड पार्टनर जो हमारे पास उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सिंपल WCR की एंड हो जाएगी। कभी कभी ये WCF भी गिवन होता है हमारे पास। WCR या WCF बात एक ही है, वर्कमैन कंपनी रिजर्व कहें या वर्कमैन कंपनी फंड कहें, दोनों में कोई भी हमारे पास अंतर नहीं है, दोनों सेम चीज है। तो जब मेरे पास WCR 1 लाख है, बाहर एडजस्टमेंट के अंदर हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो WCR को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। उसके बाद हमारे पास ये कहां जाएगा? ये सीधा पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा। बैलेंस शीट अब TSC के अंदर नहीं आती जब तक हमारे पास क्वेश्चन 6 मार्क्स का आने लग गया, तो बैलेंस शीट में तो वैसे भी नहीं आएगा WCR, क्योंकि सारा यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर चुके। तो हमारे पास ये पहला केस है कि जब WCR हमारे पास 1 लाख है, बाहर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड रेशियो के अंदर, ओल्ड पार्टनर के अंदर। अब दूसरा केस है हमारे पास, WCR हमारे पास 1 लाख है, बाहर एडजस्टमेंट में वो कहता है, देखो जितने भी WCR केसेस हैं, ये 3 केसेस हैं WCR के। ये हमारे पास रिटायरमेंट का चैप्टर है, एडमिशन का चैप्टर है, PSR का चैप्टर है, डेथ का चैप्टर है, सब में सेम रहेगा, ध्यान रखना, सबके लिए सेम है हमारे पास। अब एडजस्टमेंट वो कहता है हमारे पास एक क्लेम WCR का, जो हमारे पास क्लेम है वो हो गया 60,000। अब WCR का क्लेम 60,000 हो गया, अंदर WCR 1 लाख है, क्लेम 60,000 हो गया, तो क्या करेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पे यहाँ गलती करते हैं कि ये देखते हैं कि लायबिलिटी कम हो गई, सिंपल उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर बाय वाली साइड डाल देते हैं। ये गलत है, क्योंकि WCR कभी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट वाली साइड मतलब बाय वाली साइड नहीं आएगा, ये ध्यान रखकर चलना है, आप कभी भी नहीं आएगा। तो अब क्या करेंगे? हमारे पास WCR नहीं हुआ, इसका मतलब है कि मेरे पास एक रिजर्व था, वर्कमैन कंपनी रिजर्व 1 लाख, लेकिन आज मुझे क्लेम देना पड़ेगा 60,000 का। तो अभी मेरे को कितना लेफ्ट है? मेरे पे अभी 40,000 का अमाउंट लेफ्ट है। तो मेरी पार्ट के अंदर कोई भी चेंज होता है तो मुझे पता है जितने भी रिजर्व हैं, गुडविल है, सबको हमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो मैं एंट्री करूंगा WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम टू ओल्ड पार्टनर। WCR है मेरे पास 1 लाख, क्लेम आया मेरे पास 60,000, एंड अभी कितना बचा? मेरे पास 40,000 का रिजर्व बच गया, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा मैं ओल्ड पार्टनर के अंदर, ओल्ड रेशियो में।
इस तरीके से हमारे एंट्री होगी। तो WCR कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो रिवर्स अकाउंट के अंदर नहीं आएगा। WCR बार कम है और अंदर ज्यादा है, मतलब WCR ज्यादा है लेकिन क्लेम कम है तो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर नहीं आएगा। मैं अभी बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो गए हमारे पास कि WCR कम हो गया मतलब लाइबिलिटी कम हो गई तो हमारा फायदा सीधा उठा करते हैं बार वाली साइड डालते हैं, क्रेडिट वाली साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर WCR कभी भी नहीं आएगा। बस ये आपको बात याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास क्लेम था 1 लाख का WCR, 60,000 क्लेम आया तो चलेगा, हम क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्ट में ओल्ड रेशियो के अंदर। अगर हमारे पास 30 लाख केस, इसमें हमारे पास WCR 1 लाख है लेकिन क्लेम 1,20,000 हो गया, मतलब कि हमें 2,00,000 फालतू देने पड़े। हमने पहले कुछ बना रखा था 1 लाख का लेकिन आज मुझे पेड करने पड़े 1,20,000 तो 2,00,000 फालतू देने पड़े, तो ये मेरा लॉस है, ध्यान रखकर चलना, ये लॉस है मेरा। तो अब इसकी एंट्री क्या करेंगे, अब 5 में तो कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे पास कुछ बचा नहीं इधर और मेरी जेब से 2,00,000 फालतू चले गए, तो ये लॉस है। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, एंट्री तो हम ये करेंगे इसकी WCR अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम। क्लेम देना पड़ेगा 1,20,000, WCR था हमारे पास 1 लाख और 20,000 का हमें लॉस हो गया, तो लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट से पूरा करेंगे। ध्यान रखकर चलना, हमारे एसेट या लायबिलिटी कोई भी घटे बढ़ेगी तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से उस कमी को पूरा करते हैं। अब इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर कैसे दिखाएंगे, तो हम यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे एक इमेजिनरी, ये हमारी पर्टिकुलर, ये अमाउंट पर्टिकुलर, ये अमाउंट, ये क्रेडिट साइड, ये हमारी डेबिट साइड। अब सिंपल सी चीज है, मैंने अभी बताया आपको कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट वाली साइड कभी भी WCR नहीं आएगा। WCR 1 लाख का, क्लेम 1,20,000 है, हमें 20,000 का लॉस हुआ, क्या लिखेंगे टू WCR, कितने का लॉस है 20,000 का, ये 20,000 का लॉस दिखा देंगे और बंद कर देंगे क्वेश्चन। यहां लिखेंगे 20,000, यहां लिखेंगे बाय नेट लॉस 20,000 और ये 20,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे किसके अंदर, पार्टनर के अंदर। अगर हम एज्यूम कर लें पार्टनर हमारे पास A और B है और उनका रेशियो इक्वल है तो 10,000 रुपए हमारे पास AB के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इसकी एंट्री क्या होगी हमारे पास, प्रोसीजर एंट्री कर देंगे, लॉस है तो हमारे पास पार्टनर डेबिट में जाएगा तो एंट्री करेंगे A डेबिट B डेबिट टू रिवैल्यूएशन, 20,000 रुपए यहां डाल देंगे, 10,000 हमारे पास पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो बहुत ध्यान से देखना, हमारे पास WCR के तीनों केस मैंने आपको बताया, WCR आया था शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना, बोर्ड के अंदर आपको पूरा लिखना है, वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व, वर्कमैन कंपल्सरी पढ़ के बराबर लिखेंगे। बहुत कंफ्यूज रहता है स्टूडेंट, वो क्या करते हैं अगर हमारे पास क्लेम कम है तो लिख सकते हैं बाय WCR, वो सोचते हैं हमारा फायदा हुआ, बाय वाली साइड कभी नहीं आएगा, अगर ज्यादा है तो टू वाली साइड जाएगा। अब पार्ट टाइम में लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये हमारे पास 1,20,000 आया, ये सारा का सारा क्लेम उठ के अब कहां जाएगा, ये जाएगा बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी वाली साइड। लेकिन CBSE बोर्ड के अंदर जब से क्वेश्चन 6 मार्क्स का आने लग गया हमारे पास तो बैलेंस शीट नहीं आती, तो इसलिए हमें बैलेंस शीट के अंदर नहीं लिखना और ना हमें बैलेंस शीट बनानी है बोर्ड के अंदर। तो अलग तीनों केसेस मोस्ट इंपोर्टेंट केसेस आपको अच्छे समझ में आ चुका हूँ। अगर आपको भी किसी कॉन्सेप्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकता है, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा आपको। तो मिलते हैं जल्दी वीडियो के अंदर कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो। हैव अ नाइस डे।